वेलकम इन माय ब्लॉग फ्रेंड्स। हाय, गुड मॉर्निंग। मैं नहा कर आ चुकी हूँ, तो मैंने कहा कि सबसे पहली बात आप लोगों से करनी चाहिए। और आप लोगों से बात करते करते मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत किससे करती हूँ। तो मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ इससे। ये है लौकी का जूस, जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बॉडी फैट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत ही जल्दी आप वेट लॉस कर सकते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको पी सकते हैं सुबह बिना कुछ खाए। तो मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मैंने नहा लिया है और मैंने पूजा भी कर ली है। तो उसके बाद मैं पीती हूँ लौकी का जूस। इसका कलर आपको डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि लौकी का जूस का क्या होता है, आप तुरंत निकालेंगे तुरंत उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। सो उसको थोड़ी देर भी नहीं रखना चाहिए, और स्टील के बर्तन में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जितना भी हो सके आप स्टील के बर्तन से इसे दूर रखें और शीशे के बर्तन में ही रखें। तो मैं इसको पीऊँगी। पीने में कोई टेस्ट भी ख़राब नहीं होता, तो बच्चे भी पी सकते हैं जिनको बॉडी फैट का प्रॉब्लम है, तो वो सब भी पी सकते हैं। और ये बालों को भी बहुत अच्छा रखता है, आपकी आईसाइट को बहुत अच्छा रखता है। तो आपकी आईसाइट अगर वीक है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यूज़ है इसका। और जब मेहंदी उतरती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मुझे मेहंदी लगाना पसंद तो बहुत है, मगर मेहंदी जब उतरती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो मेरे नाश्ते का टाइम भी हो गया है। लौकी का जूस पीने के बाद लौकी का जूस मेरा फिनिश हो चुका है। और ये रही खाली गिलास, कहाँ गई, सॉरी, ये रही खाली गिलास। और अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि ब्रेकफास्ट में अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं अपने दिन के शुरुआत के लिए। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो हमेशा एम्प्टी स्टमक ही खाइए। पेट में आपके अगर कुछ भी ना हो, अगर आप तब फ्रूट्स खाते हैं तो उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। सो मेरे बाल लॉकडाउन में बहुत लंबे हो गए हैं। वैसे तो मैं शॉर्ट हेयर्स ही रखती हूँ, इतने रहते हैं, बट लॉन्ग हो गए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि इन्हें लॉन्ग ही रखूँ, क्योंकि इनके पीछे मैंने बहुत मेहनत भी करी हुई है। सो मेरी मेहनत से ज़्यादा मम्मी की मेहनत है, और मेरे सर्वेंट की भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। उसने भी बहुत ऑयलिंग करी है और बहुत ही ज़्यादा पैक्स और इन सब चीज़ों का यूज़ किया हुआ है। सो अच्छे लग रहे होंगे, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। सो मैं इसको प्रेफर करूँगी कि मैं आगे भी रखूँ। तो अब मेरा नाश्ता जो है वो है ये पपाया। पपाया से मैं मॉर्निंग की स्टार्ट करूँगी, अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। उसके बाद फिर हम जाएंगे किचन में, और किचन में बनाएंगे हम कुछ रेसिपीज़। और अभी तो मैं गई थी किचन में, सो प्रिपरेशन चल रही हैं। और मम्मी भी किचन में ही थी, और मैंने सोचा कि पहले आप लोगों से बात कर लें, उसके बाद जाएं किचन में, क्योंकि मुझे सर्वेंट के हाथ का सब कुछ ठीक लगता है, बट मुझे जब तक मैं अपने हाथ से नहीं बनाती या फिर मैं अपने टेस्ट के अनुसार नहीं बनाती, तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सो आई लव कुकिंग मेरी हॉबी भी है। और अगर मैं पढ़ाई के टाइम पे, जब मैं पढ़ाई कर रही थी अभी तक, अगर मुझे टाइम मिला होता, तो कोरोना आने से पहले मैंने पे भी कर दिया था कि मैं कुकिंग कोर्स करूँगी। और कुकिंग कोर्स में मैं इटालियन, कॉन्टिनेंटल और ये सब भी सीखूँगी। इंडियन फूड और जितना भी अवधी फूड होता है, और जितने भी गांव की आपको रेसिपीज़ मिलेंगी जो कहीं भी अवेलेबल नहीं होती हैं शहर में, वो सब, जैसे कि आपका बाटी चोखा हो गया, ये सब हो गया, ये सब आपका गांव से ही आया हुआ है। शहर के अंदर इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है। वैसे तो मेरा फेवरेट खाना जो है वो साउथ इंडियन है। साउथ इंडियन में आप कह सकते हैं कि इडली, सांभर, डोसा और नारियल की चटनी बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट है। और बहुत सारे लोगों की फ़ेवरेट होती है, बिकॉज़ उसमें ऑयल का बहुत कम यूज़ होता है, और ऑयल का जिसमें कम यूज़ होता है वो खाना मेरे लिए फ़ेवरेट होता है।
और पनीर की सब्ज़ी तो मुझे वर्ल्ड की सबसे अच्छी सब्ज़ी लगती है, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो मेरे लिए पनीर ही मेरा नॉनवेज है, और पनीर ही अलग अलग टाइप से मैं जिस टाइप से बनाती हूँ, अलग अलग टाइप से, अलग अलग रेसिपीज़ से, तो मैं पनीर को मेरे मेरे घर में हर दूसरे दिन पनीर बनता है, क्योंकि फेवरेट है मेरा। हाँ, कोई ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर बनेगी उसके साथ, बट पनीर भी बनेगा। पनीर बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, आपके स्टमक के लिए भी अच्छा होता है, आपकी उसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, प्रोटीन होता है, तो बॉडी के लिए प्रोटीन और न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं। तो मैं यही कह रही थी आप लोगों से कि पनीर खाइए, और अगर आप ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं तो कच्ची पनीर खाइए, और वो उसके साइज़ इतना होना चाहिए, और जिससे कि आपकी बॉडी को प्रोटीन अच्छा मिल जाए। और क्योंकि ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे दिन को मूव करती है, ठीक है ना, आप का मूड बना देती है, आपका मूड बिगाड़ देती है। सो ऐसे किसी ऑयली खाने से स्टार्ट करेंगे तो हमेशा आपका मूड एकदम जैसे मतलब लगेगा कि वो गर्मी सी लग रही है और इरिटेशन सी हो रही है। बट अगर आप फ्रूट या जूस या फिर आप मैंने जैसे कि बताया पनीर, कच्ची पनीर से या फिर कर्ड से स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, जैसे ओट्स हो गए और मिल्क हो गया, तो आपका पूरा फुल डे आपको रिफ़्रेशिंग लगेगा कि आप बिल्कुल रिफ़्रेश हैं, आपका मूड एकदम रिफ़्रेश है, आप कुछ भी करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो बस मेरा यही कहना था। और आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैं किचन में क्या क्या करती हूँ, कैसे क्या बनाती हूँ। कुछ ऐसा स्पेशल आज दिन नहीं है, बट फिर भी कुकिंग इज़ माय फेवरेट वर्क। सो कोरोना काल में जैसे कि हमारे कोर्ट में जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो मेन लॉयर्स हैं या एडवोकेट्स हैं वही जा रहे हैं इस टाइम पे। और अगर कोई मेन केस आता है जिसमें हमारा जाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम वहाँ पर जाते हैं। और जितना हो सके तो बचिए बाहर जाने से, मेरा यही कहने का मतलब है। और मैं घर में ही काम कर लेती हूँ, घर में काम कर लेती हूँ इन द सेंस कि जितना भी मुझे वर्क रहता है, पेपर वर्क, वो मुझे सेंड कर दिया जाता है बाय ईमेल, और मैं उसको अपने हिसाब से करती हूँ, और जो भी रीचेक होता है वो सब मैं अपने हिसाब से करती हूँ। उसके बाद अगर मुझे कोई डिसीजन या कुछ भी लेना होता है, उसके लिए मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेती हूँ। आप वीडियो कॉल के ज़रिए भी बात कर सकते हैं अपने ऑफिस में, और जितना हो सके दूर रहें लोगों से, क्योंकि लखनऊ में इस टाइम पे कोरोना का हाई लेवल चल रहा है। आप बिल्कुल नहीं जान सकते हैं कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, और कहीं भी आप फंस सकते हैं। और अपनी फैमिली की अगर जान प्यारी है तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना काम हो सके घर से करिए, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, वरना मत निकलिए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि मेरी मम्मी डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, तो उस वजह से थोड़ा मुझे दिक्कत भी होती है। और इस वजह से हम लोग थोड़ी ज़्यादा क्या नाम है सावधानी बरतते हैं, क्योंकि डॉक्टर का साफ कहना है कि डायबिटिक पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जितना हो सके वो सब घर पे ही रहें। और किडनी इन्फेक्शंस, लीवर इन्फेक्शंस के पेशेंट जो हैं उन सबको ख़तरा बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप सब घर पे रहें तो ज़्यादा बेटर है। वेल ये सब बातें तो सभी जान रहे हैं, सभी के पास पहुंच रही हैं ये सब बातें, बट जितना हो सके अपनी फैमिली को बार बार इत्तला करते रहिए कि ऐसा मत करिए जो कि ख़तरनाक हो और जिसका अंजाम बहुत बुरा हो, ठीक है ना। आप नहीं जानते कि आपकी बॉडी में कितनी इम्यूनिटी है, क्या कोरोना को झेल पाएगी या नहीं। सो अच्छा खाइए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे काम करिए, और जितना एंटरटेनमेंट है, जितनी मूवीज़ हैं फ़ोन पर देखिए, टीवी पर देखिए, वाईफाई लगवा लीजिए, वाईफाई पे देखिए, अपने घर में रहिए, और जितनी शॉपिंग हो सके ऑनलाइन करिए, मेरा अपना मानना है।
और जितने भी लोग अकेले रह रहे हैं उन लोगों के लिए तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बेहतर है। अगर आपको वेजिटेबल मार्केट जाना भी पड़ता है तो अपनी सावधानी पूरी बरतिए, 2 फीट सब दूर रहिए लोगों से, और तो और मास्क भी ज़रूर पहनिए। और N95 मास्क जिसमें आपका प्लास्टिक का एयर पास वाला लगा हुआ रहता है उसे बिल्कुल भी मत पहनिए, क्योंकि 8 घंटे तक 8 घंटे तक क्या नाम है आपका जो कोरोना का ये सेल्स हैं वो हवा में ज़िंदा रहते हैं। सो आप लोग जितना हो सके ऐसा मास्क पहनिए जो कि आपके पूरे नाक से लेके आपके कान तक सब कुछ कवर कर सके। तो ऐसा मास्क ही पहन के जाइए। और आई पे हमेशा एक आप चश्मा लगा सकते हैं, गॉगल लगा सकते हैं। अगर दोपहर का टाइम है तो गॉगल लगाइए, रात का टाइम है तो आप चश्मा लगा सकते हैं वाइट फ्रेम वाला, जिससे कि कोई भी पार्टिकल जो भी हवा में है या फिर आसपास लोग बात कर रहे हैं वो आपकी आंखों में ना जा सके। इतनी सेफ्टी लेकर आपको चलना चाहिए, क्योंकि इस टाइम किसी भी तरीके की लापरवाही आपकी जान पे आ सकती है। सो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं उन सब की जान मुझे बहुत प्यारी है और पूरे भारत की जान मुझे बहुत प्यारी है। सो इसलिए मैं अपना व्लॉग आज इस बात से, इस मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि लोग अब लापरवाह हो गए हैं जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम पार्टी में जा सकते हैं, हम शादियां कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बट आप लोग ये सोचिए कि अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे, जब अमित शाह तक कोरोना पहुंच सकता है तो हम मामूली इंसानों के तक पहुंचने में उसे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। सो अपनी सावधानी बरतिए और घर पे रहिए, घर से काम करिए। और अगर आप बाहर जाते भी हैं तो क्या नाम है आप पूरी तरीके से सावधान होकर जाइए, और ग्लव्स पहनिए हाथों में, और सैनिटाइज़र की बोतल तो हमेशा पॉकेट में रखिए, और हर 5 मिनट में अपने आप को सैनिटाइज़ करते रहिए। ये बाहर जाने का ही आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आपने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी है जिससे कि कोरोना आ सके। देखिए, कोरोना सिर्फ एक को नहीं ख़त्म कर रहा है, वो पूरी फैमिली को ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। पूरी फैमिली को, पूरे एरिया को, पूरे आपके शहर को, आपके देश को ख़त्म कर देगा। तो इसके लिए आप खुद से शुरुआत करिए और खुद की फैमिली को सुरक्षित रखिए, जैसे कि हमारी और सारी फैमिलीज़ भी सुरक्षित रहें। देश हमारा परिवार है। और इसी के साथ आपको सुबह की बातें करने के बाद अब हम चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर लंच।